तो वीवी आर्किटेक्चर के बारे में हमने पहले कि जो वीवी आप यूज कर रहे हैं उसका फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। अब बेसिकली इसका बेनिफिट क्या है, इस बेनिफिट के बारे में हम आपके साथ बात करते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि इसके जरिए हम तीन चीज़ें क्लियर करते हैं। एक तो हम मैक्रो बनाते हैं, ऑफिस, ये वीवीएस सिर्फ एक्सेल में यूज नहीं होता है, पूरे एमएस ऑफिस में यूज होता है, पूरे एमएस ऑफिस में। एमएस ऑफिस में यूज होता है। तो एमएस ऑफिस में बेसिकली किस तरह से यूज करते हैं, क्या करते हैं, तो इसके जरिए हम बनाते हैं मैक्रोज। सबसे पहला मैक्रोज, दूसरा बनता है फंक्शन, फंक्शन, और तीसरा हमारा बनता है यूजर फॉर्म। अब तीनों क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए। हाँ सॉरी सर, वो नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था। अब सही है, आवाज़ आ रही है? ओके। तो जैसे मैं बता रहा था कि हम इसके जरिए जो है एक्सेल में वीवीए के जरिए हम तीन चीज़ें बनाते हैं, एक मैक्रोज, दूसरा फंक्शन, तीसरा यूजर फॉर्म। तो वीवीए जो आप बात कर रहे हैं, हम वीवीए के बारे में हम बात कर रहे हैं। वीवीए के जरिए हम क्या करते हैं, मैक्रोज। मैक्रोज क्या होता है, ये आपका होता है ऑटो पायलट, इसको कह सकते हैं, एक तरह से ऑटो पायलट होता है। जब भी हम कोई काम करते हैं ना, एक को काम होता है हम खुद अपने खुद से करते हैं, दूसरा होता है कि उस काम को हम सिस्टम के जरिए करवाते हैं। ठीक है, तो सिस्टम के जरिए करवाते मतलब क्या होता है कि हम उसको एक ये देते हैं, एक कमांड देते हैं, एक तरह से हम क्यूरी लिखते हैं कि भैया आपको इस कंडीशन में यहाँ 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 जाके ये सारे काम करने हैं। जैसे कि आप एक प्लेन ही ले लो, प्लेन पे पायलट उड़ाता है, तो आप मूवी में सुनते होंगे कि ऑटो पायलट, ऑटो पायलट। तो जो ऑटो पायलट होता है वो भी प्लेन को फ्लाई ही करता है, लेकिन वो कंप्यूटर खुद फ्लाई करता है प्लेन को, एक सही डिस्टेंस, एक सही ऊंचाई, सही रफ्तार, जो भी कोड किया गया है उसके अंदर में। उसी तरीके से जब हम रिपोर्ट बनाते हैं, एक तो हम मैनुअल बना लिए, एक होता है जो मैनुअल बनाने का प्रोसीजर है, उसी प्रोसीजर को हमने कोड कर दिया, वो बे तरीका हर एक चीज़ हमने इसके अंदर कोड कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि जब भी रिपोर्ट बनाना होगा, जस्ट उस पर्टिकुलर पोजीशन पे जाके मुझे रन कर देना है। ठीक है, रन करते ही वो ऑटोमेटिकली आपका चल जाएगा। तो उसके लिए मैक्रोज क्रिएट करते हैं। दूसरा आता है फंक्शन। फंक्शन क्या करता है, फंक्शन फॉर्मूले क्रिएट करता है। जैसे हम लोग वी लुकअप, एच लुकअप, काउंट इफ, ये सब चीज़ें फॉर्मूले यूज करते हैं ना, ऐसे खुद के फॉर्मूलेज बनाना। अब ऐसे खुद के फॉर्मूलेज का बेनिफिट क्या है, हम क्यों बनाते हैं ऐसे खुद के फॉर्मूले? तो क्या होता है सर कि जब हम कभी ये करते हैं, अपना रिपोर्ट पे काम करते हैं, तो क्या होता है कि जो कैलकुलेशन होती है, अभी कुछ ऐसा काम होता है जिसके लिए वीवीए के अंदर में कोई ऐसा रोल नहीं है। मतलब वीवीए के अंदर में, एक्सेल के अंदर में कोई ऐसा कैलकुलेशन नहीं है। मान लो कि आपको कैप रेट निकालना है, आपको अपना रिजल्ट्स बनाने हैं, तो रिजल्ट बनाने के जो चीज़ें बनाना चाहते हो उसके लिए आप जो क्राइटेरिया लगाना चाहते हो, उस क्राइटेरिया के लिए कोई ऐसा फॉर्मूले तैयार नहीं है। तो उस केस में हम यूज करते हैं वीवीए मैक्रो पावर प्रोग्राम। ये जी अब उधर जाके हिला दी है।
सुशील जी आज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, मेरा बार बार मॉडेम रीस्टार्ट हो रहा है, सॉरी सर। ओके तो हम आज डिस्कस ये कर रहे थे आपके साथ कि फंक्शंस क्या करते हैं, हम फॉर्मूलेज क्रिएट करते हैं फंक्शन के जरिए। जैसे कि हो गया आपका हो गया वी लुकअप, जैसे वी लुकअप एक फार्मूला है। तो ऐसे खुद के फॉर्मूलेज बनाने हो, जैसे कि कुछ ऐसे काम जो आपके सिस्टम में नहीं है, आपके पास ऐसे कुछ काम है जो कि सिस्टम में है ही नहीं, उस सब चीज़ों के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे कामों के लिए हम इसका यूज करते हैं, जिससे हमें ये होता है। फिर यूजर फॉर्म की यूज करते हैं कनेक्टिविटी करने के लिए, इंटरफेस करने के लिए। जैसे कि हम फॉर्मेट सेल करते हैं, तो इस तरह के जो पॉपअप मेनू बार खुल के आ रहा है ना, ऐसे पॉपअप मेनू बार खुल के आता है, उसको हम बोलते हैं यूजर फॉर्म। इस तरह की जो चीज़ें बनानी है आपको, उसके लिए हम यूजर फॉर्म यूज करते हैं। अब चलिए डिक्लेरेशन के बारे में बात करें कि मैक्रो को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो मैक्रोज की बात करें तो मैक्रोज को हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, अब दिख रही है? ओके, तो मैक्रोज को हम रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो चलिए रिकॉर्डिंग मैक्रो के बारे में जानते हैं। रिकॉर्डिंग मैक्रो क्या है? एक एक्सेल की एक फैसिलिटी होती है मैक्रो रिकॉर्डिंग का। इससे क्या होता है कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर एरिया को, मतलब एक पर्टिकुलर प्रोसेस को कोड में कन्वर्ट करना है, उसके लिए हम रिकॉर्डिंग मैक्रो यूज़ करते हैं। जैसे मुझे कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखनी है, कुछ एक टेबल बनाना है, तो यहाँ पे जाएंगे, रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिस वर्क बुक सेलेक्ट करेंगे, मैक्रो का नाम देंगे, उसका शॉर्टकट है तो शॉर्टकट देंगे, उसके बारे में डिटेल्स लिखेंगे एंड ओके कर देंगे। अभी यहाँ पे देखिए क्या इस तरह का मैक बना हुआ। अब जो भी हम काम करेंगे वो पूरा प्रोसीजर जो है ना एक्सेल पे वर्क करेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा नेम, यहाँ पे लिखा मैंने नेम, मैं लिखता हूँ रोल नंबर, मार्क्स, एरिया को सिलेक्ट किया, बॉर्डर अप्लाई, इस पे बॉर्डर अप्लाई कर दिया, यहाँ पे टोटल लिखता हूँ और फिर यहाँ पे एवरेज लगा देता हूँ। तो जो प्रोसीजर भी हमने फॉलो किया है ना, हर एक स्टेप को मैक्रो ने रिकॉर्ड कर लिया, हर एक स्टॉप को मैक्रो ने रिकॉर्ड कर लिया। अब बाद में यहाँ पे स्टॉप कर दीजिए, या फिर जहाँ से आपने किया था वहीं पे इसको स्टॉप कर दीजिए। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ कि कहीं किसी और सीट पे मैं मैक्रोज पे जाऊँगा, इसको रन करूँगा तो काम अपने आप हो जाएगा। तो मैक्रोज रिकॉर्ड मैक्रो ने क्या किया, उसने क्या किया कि जो भी स्टेप को हमने फॉलो किया था, उस स्टेप को इसने कोड के अंदर में कन्वर्ट कर दिया। हमने A1 को सिलेक्ट किया तो A1 पे सिलेक्ट करने का कोड बना दिया। हमने यहाँ पे R1 इसमें नेम लिखा, नेम लिखने का कोड डाल दिया। तो ये जो प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज देख लो, कोड लिख रहे हो, इस कोड लिखने का जो लैंग्वेज है वो ही, उसी को हम VBA प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, इसी को हम VBA प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। एक से होल्ड कीजिएगा, इसे फोन आ रहा है। हेलो, गुड आफ्टरनून, सुजीत बात कर रहा हूँ। हाँ, एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से सुजीत बात कर रहा हूँ। क्या? तो हमने सिलेक्ट करके पिवट टेबल लगा दिया। अब पिवट टेबल में अपने जो डेटा हमें सजाना है उसको सजा लेते हैं एक बार। ये लग रहा है मैं फ्रीज हो गया है। हाँ, अब आया। एक मिनट रुकिए, मैं फाइल चेंज करता हूँ, मेरा लग रहा है एक्सेल हैंग हो गया। जैसे कि मेरे पास 2 वर्जन है ना फाइल के, इस कारण से दिक्कत होती है। मैं 2007 2013 दोनों इंस्टॉल कर रखा है इसमें।
मैं दोबारा एक्सेल ओपन करता हूँ। सेवन तो ज़्यादा यूज करेंगे ना। हाँ 7 अच्छा है, लेकिन 13 ये है, अपडेटेड है। तो किस पे सीखना है, 13 में सीखना है 7 पे सीखना है आपको? तो 7 ही सिखाता हूँ आपको मैं। 13 अपडेटेड है ना सर, तो मुझे भी तो टाइम लगेगा इसलिए। ओके, तो एक नया डेटा हम मान लीजिए, हमारे पास डेटा जो है एडवांस चार्ट करके डेटा है हमारे पास। हम इसी डेटा को कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी कर लिया, न्यू शीट पे गए, इसको पेस्ट कर दिया। अब पहले वाला डेटा जो है, अब एडवांस चार्ट, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ओके, अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और अब एक काम करता हूँ, मतलब कि एक पिवट, हमें क्या करना होता है, इस पर एक पिवट टेबल निकाल के और एक रिपोर्ट बना के सेव करनी पड़ती है। तो इसके लिए मैंने मैक्रोज क्रिएट किया है। मैक्रोज क्रिएट करने के जब भी मैक्रो आप रिकॉर्ड करते हो तो एक एरिया को सेलेक्ट जो करोगे, माउस से मत कीजिएगा, आप कीजिएगा कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड डाउन एरो। फिर हमने इंसर्ट पे गए, पिवट टेबल लगाया, न्यू शीट्स, एंड यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट है तो वहाँ पे ले जाइए, न्यू शीट है तो न्यू शीट कर लीजिए। मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट में शीट 2 पे लेके जाता हूँ। लेकिन रिकॉर्डिंग में हमें प्रेफर रखिएगा कि हमेशा एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे लेके जाएं। उसके बाद मैंने यहाँ से मान लीजिए कि मुझे निकालना है क्वार्टर सेल्स रिपीटेड बाई प्रोडक्ट वाइज, उसके सेल्स एंड क्वार्टर हमारा ऊपर, ठीक है। अब मुझे हर 3 क्वार्टर के लिए इसका यूज़ करना पड़ता है। तो हमने एक नई शीट इंसर्ट की, वहाँ पे लिखा मैंने Q1 और फिर यहाँ पे हम Q1 का डेटा फिल्टर किए और इस डेटा को, मतलब कि पूरे डेटा को सिलेक्ट किए, कॉपी, और शीट 2 पे गए और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फिर वापस आते, यहाँ पे हम डालते हैं Q2, इसको सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, नई शीट ऐड करते हैं, पेस्ट करते हैं और इसका नाम डाल देते हैं Q2। फिर शीट पे 2 पे आते हैं, इसके यहाँ पे जाते हैं, Q3, इसको सेलेक्ट करते हैं, डेटा को सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, नई शीट ऐड करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं और इसका नाम डाल देते हैं Q3, लास्ट Q4। सेलेक्ट किया, डेटा को सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं और एक नई शीट ऐड करते हैं, पेस्ट करते हैं Q4। तो ये रिपोर्ट को मैंने मैनुअल बनाया और ये सारे मैनुअल की जो कोडिंग है उसको मैंने कोड कर लिया। हेलो जी, गुड आफ्टरनून। नहीं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं, हम तो दिल्ली में हैं और वैसे भी हमारे पास ऑलरेडी वेंडर है, तो हम वेंडर चेंज नहीं करना चाहते। ठीक है, हमने मैक्रो को स्टॉप कर दिया, डिजाइन यहाँ पे गए डेवलपर पे और स्टॉप मैक्रो। अभी क्या हुआ, अब इसका बेनिफिट क्या है देखिए। मैं सबसे पहले तो इसको डिलीट कर देता हूँ। अभी क्या, हमने मैक्रो रिकॉर्ड तो कर लिया, लेकिन रिकॉर्ड मैक्रो परफॉर्म नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसमें कुछ चीज़, जब हम रिकॉर्ड करते थे कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको डायनेमिक करना ज़रूरी होता है। अगर उसको हम डायनेमिक नहीं करेंगे तो आपका वो परफॉर्म नहीं करेगा। तो डायनेमिक करना ज़रूरी होता है। तो डायनेमिक कैसे करेंगे? उसके लिए हम मैक्रो को एडिट करेंगे। यहाँ पे मैक्रो लिस्ट पे जाएंगे, मैक्रो को सिलेक्ट करेंगे और एडिट पे क्लिक करेंगे तो इसके कोड आ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे रेंज, तो यहाँ पे दिक्कतें आ रही है कि सिलेक्शंस, मतलब कि अगर मेरा कर्सर यहाँ होगा तो पिवट यहीं से लगना स्टार्ट हो जाएगा। एक स्टार्टिंग जो है वो नहीं फिक्स है। तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग के लिए यहाँ पे लिख देते हैं कि रेंज A1 डॉट सेलेक्ट।
अब यहाँ पे पिवट हमने सिलेक्शन तो बना लिया है, बट पिवट टेबल जो हमारा है वो पिवट टेबल जो हमेशा एक पर्टिकुलर रेंज पे ही यहाँ पे ले रहा है, मतलब कि आपकी सिलेक्टेड पे नहीं जा रहा, हमेशा एक इस पे जा रहा है, रेंज पे, फिक्स रेंज पे। तो इसको ऑटोमेट करने के लिए इसको डिलीट कर देते हैं और हम यहाँ डाल देते हैं सिलेक्शन। क्यों? क्योंकि हम ऊपर डायनेमिक सिलेक्शन कर रहे हैं, इसलिए डाल दिया हमने। और पिवट टेबल C2 फिक्स है, अगर भी आप है चेंज हो रही है तो इसको भी हम चेंज करना पड़ेगा। C2 पे जाएगा, सेल को सिलेक्ट किया, फील्ड चेंज किया, सही है। यहाँ पे फील्ड लिस्ट, अब यहाँ पे देखिए कि सीट 4, अब जब भी हम सीट ऐड करेंगे तो जरूरी नहीं है कि सीट 4 ही आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो सीट 4 को डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे हम डाल देते हैं एक्टिव सीट। ठीक है, जहां जहां सीट का नेम आ रहा है यहाँ पे Q2 सीट, यहाँ पे देखिए सीट ऐड हुआ, पेस्ट हुआ, ये देखिए ये गड़बड़ है, तो यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं कि सीट का नाम पिक कर लिया ना, और नाम डायनेमिक है, कुछ भी नाम हो सकता है, इसलिए हम सबका नाम चेंज करना पड़ रहा है मुझे। ये सारी लैंग्वेज आपको सिखाऊंगा मैं, कैसे पता चलेगा, बस एक बता रहा हूँ कि आखिर में मैक्रो का बेनिफिट क्या है, वो बेनिफिट आपको मैं समझा रहा हूँ। तो इसके बेनिफिट पे ध्यान दीजिए, बाकी चीज पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अरे सुशील जी, बहुत शोर हो रहा है माइक से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारे चेंज कर दिए। अभी जो हम रिपोर्ट बनाए थे उसके लिए 5-7 मिनट जो भी टाइम लगा था ना, अब वो टाइम यहाँ पे नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हमने इसलिए मैक्रो क्रिएट कर लिया है, हमें जस्ट मैक्रो को रन करना है। तो मैक्रो रन कहाँ से करेंगे? तो मैक्रो रन करेंगे हम ऊपर, जहाँ से हमने मैक्रो रिकॉर्ड किया था वहीं से मैक्रो रन होगा। कैसे? यहाँ पे जाइए, मैक्रोज में जाइए और यहाँ पे आइए और ये मैक्रोज 1 को सिलेक्ट करके रन कर दीजिए। जिस काम को करने में आधा घंटा, 5 मिनट, 10 मिनट लगा, वो काम देखिए विथिन सेकेंड में हो गया। ये सारे रिपोर्ट्स अपने आप जनरेट हो गए आपके। तो मैक्रोज ये होता है। अविनाश से समझ में आया मैक्रोज क्या होता है? नहीं, मैक्रोज के बेनिफिट समझ में आया। देखिए अभी क्या था, अगर हम मैक्रोज के जरिए ना करें तो हर दिन क्या करना पड़ेगा, डेटा को लेना पड़ेगा, फिर उस पर पिवट लगाना पड़ेगा, फिर पिवट जो अपने अकॉर्डिंग उसका सेट करना पड़ेगा, फिर एक एक करके फिल्टर करके डेटा सीट इंसर्ट करना, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करना पड़ जाएगा। मैक्रोज हमने क्या किया, हमने मैक्रोज को कोड कर लिया, तो मुझे एक दिन मेहनत करनी पड़ी कोड करने के लिए। उसके बाद हम हर दिन, अगर मान लो दिन में 3 बार रिपोर्ट आप बनाते हो, ऐसे 10 रिपोर्ट आप बनाते हो, तो क्या करना पड़ेगा कि सीट 1 में डेटा पे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद कर्सर A1 पे रखना पड़ेगा, मैक्रोज में जाके जस्ट रन कर देना है। वो इतनी स्पीड से बनाएगा फटाफट फटाफट, आप जो आप मैनुअल करते हो उससे 10 गुना फास्ट काम करके आपको दिखाएगा। समझ गए? तो मैक्रोज ये होता है। मैक्रोज के जरिए हम काम वही करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि कंप्यूटर को, मैंने एक्सेल को उसी की लैंग्वेज में वो सारे काम बता के लिख के दे दिए। जैसे आपके सारे प्रोफाइल, आपके जो भी काम आप करते हो आपको बताया जाता है ना, आपको एक काम करना, आपकी प्रोफाइल, मान लीजिए प्रोफाइल आप ज्वाइन करने से पहले आपको प्रोफाइल लिख के दिया गया है, तो सारे स्टेप्स जो है वो मैंने मैक्रो को बोल दिया है कि भैया आपको क्या करना है, कि आपको रेंज में सिलेक्ट करना है, फिर सिलेक्शन राइट में एंड लेके जाना है, लेफ्ट करना है, पिवट लगाना है, पिवट लगाने के बाद पिवट टेबल का चेंज करना है, सब चीज़ एक एक सीक्वेंस रखना है, सीट 1 स्टार्ट सीट ऐड करना है, उसका नाम देना है, वो सारे चीज़ उसी के लैंग्वेज में लिखा। इसी लैंग्वेज को बोलते हैं VBA प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस। तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि जो काम आपके लिए, अब इसी जो VBA के जरिए जो काम होते हैं, 2 तरह के काम होते हैं। सुनिए, पहला काम होता है जो रिपीटेड वर्क होता है। रिपीटेड वर्क जो होता है कि एवरी डे आपको 5 रिपोर्ट बनाने पड़ते हैं,
एक डेटा है जो हर दिन डेटा अपडेट होकर आपके पास आता है, उस डेटा पे आपको डेली बेसिस पे रिपोर्ट तैयार करना पड़ता है। ठीक है, तो 5 रिपोर्ट डेली बेसिस तैयार करने पड़ते हैं, 5 डिफरेंट डेटा है, 5 रिपोर्ट बनाने पड़ते हैं। बस हर दिन क्या होता है, रिपोर्ट का सब चीज सेम होता है, बस उसका डेटा अपडेट होके आता है। आपको बनाना वही तरीके से, जो प्रोसीजर बनाने का प्रोसीजर सेम तरीके से प्रोसीजर है, डेटा अपडेट होके आता है। तो हर दिन आपको बनाने में 2 घंटे का टाइम लगता है। तो मैक्रोज के जरिए क्या होता है कि एक दिन हम मेहनत करेंगे, जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं हम डेली बेसिस पे, उसी प्रोसीजर को कोडिंग के जरिए हम एक मैक्रोज बना के रख लेंगे, एक स्टेप बना के रख लेंगे, एक ऑर्डर बना के रख लेंगे। जब मुझे रिपोर्ट बनानी होगी तो हम क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, जस्ट उसको कर देंगे, मतलब कि रन कर देंगे। तो रन करते ही एक्सेल को 1 by 1 उसको ऑर्डर मिलते चला जाएगा और 1 by 1 उस काम को करते चला जाएगा। उससे फायदा क्या होगा कि आपका मैन पावर बचेगा और जो काम आप 1 घंटे में करते हैं वो 1 मिनट से भी कम टाइम में कर लेंगे और 100% एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ मैक्रो के बारे में। सुशील जी समझ में आया? तो रिकॉर्डिंग मैक्रो को देखिए, हमने रिकॉर्डिंग मैक्रो करके हम नहीं कर सकते। जब तक रिकॉर्डिंग मैक्रो को अपने अकॉर्डिंग हम चेंज नहीं करेंगे तब तक वो 100% रिजल्ट नहीं देगा। तो रिकॉर्डिंग मैक्रो के जरिए भी हम मैक्रो लगा सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक, सारे मैक्रो नहीं। हाँ, उसकी अगर हम प्रोग्रामिंग आ जाएगी तो उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज करके हम उसमें अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए डिस्कस करते हैं मैक्रोज के बारे में। हम अभी आपके साथ डिस्कस कर रहे थे कि हम वीवीए प्रोग्रामिंग के जरिए 3 चीजें करते हैं। पहला है वीवीए के जरिए हम 3 चीज बनाते हैं। पहला मैक्रोज बनाते हैं, दूसरा फंक्शंस बनाते हैं। तो मैक्रोज क्या होता है, कैसे परफॉर्म करता है, ये तो हमने सीख लिया। अब फंक्शन की बात करते हैं। जैसे कि एच लुकअप वी लुकअप फॉर्मूला है, ऐसे फॉर्मूला आप क्रिएट कर सकते हो। देखिए क्रिएट कहाँ करोगे वो आपको बताते हैं। आपको हम विजुअल बेसिक पे जाएंगे और एक नया इंसर्ट, जो आपके विजुअल बेसिक जहाँ प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म आएगा उस पे आएंगे, हम एक नया मॉड्यूल्स ऐड करेंगे। यहाँ से इंसर्ट मॉड्यूल्स, और यहाँ पे हम देंगे सब्जेक्ट RR, माने सब्जेक्ट नहीं, फंक्शन के लिए, सब्जेक्ट मैक्रो के लिए होता है फंक्शन, और फंक्शन का नाम जैसे मुझे बनाना है सब्ट्रैक्शन का CVURT, और इसमें n,n1 एज ए वेरिएंट। तो ये तो जस्ट डिक्लेयर किया है। तो आप एक्सेल सीट पे देखोगे तो SUBT नाम के फॉर्मूला, एक मिनट किसमें होना है, अच्छा वो बुक 2, हम बुक 2 पे जाएंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे SUBT के नाम से, सब के नाम से फॉर्मूला यहाँ पे आ गया। अब इसके अंदर में जो भी हम चीज़ें करेंगे वो बाहर यूज हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे दे दिया SUBT कैलकुलेशन, जो है कैलकुलेशन दे दी कि n1 माइनस n, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कर दिया सब, और सब t सेलेक्ट किया, 20 दिया माइनस 30, हाँ सर 30, यहाँ पे एंटर मार दिया तो 10 आ गया। तो हमने एक नया फंक्शन फॉर्मूला क्रिएट किया जो कि माइनस करता है। तो कैसे किया, हमने सबसे पहले एक VBA प्रोग्राम यहाँ से विजुअल बेसिक खोला, यहाँ डेवलपर से क्लिक करके ऑन किया, और फिर मैंने इस पे इंसर्ट पे गया, इंसर्ट मॉड्यूल किया, और यहाँ पे हमने फंक्शन टाइप किया, फॉर्मूले का नाम टाइप किया, और यहाँ पे हमने इसकी वेरिएंट टाइप किया, और यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया। तो इस तरह से फॉर्मूला बनाने के लिए हम यूज करते हैं इसका फंक्शंस का। तीसरा हमारे पास आता है यूजर फॉर्म, ठीक है। तो यूजर फॉर्म क्या करता है कि जैसे कि राइट क्लिक करते हैं तो ये चीज़ दिख रहे हैं जो बॉक्स, या फिर मान लीजिए हम करते हैं फॉर्मेट सेल करते हैं तो ये जो एक पॉपअप मेनू बार खुल के आता है। ऐसे खुद के पॉपअप मेनू बार अगर आपको बनाने हुए तो जैसे ये देखा ना, फॉर्मेट सेल का खुल के आया, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे खुल के आता है। ऐसे चीज़ें अगर मुझे खुद के बनाने हुए तो
तो इस केस के लिए यूज करते हैं VBA मैक्रो पावर प्रोग्रामिंग। किसके लिए? यूजर फॉर्म के लिए। तो कैसे यूजर फॉर्म क्रिएट होता है? देखिए हमने यहाँ पे इंसर्ट यूजर फॉर्म कर दिया, यूजर फॉर्म बन के आ गया। इस पे आपके टूल्स है कि आप यहाँ पे चेक बॉक्स ले लो, आप कॉम्बो बॉक्स ले लो, आप लिस्ट बॉक्स ले लो, रेडियो बटन ले लो, अपने सीक्वेंस से अपने हिसाब से अरेंज कर लो। बाहर आप जब रन करोगे तो इस तरह से पॉपअप मेनू रन होगा आपका। तो इंटरफेस के लिए इसका यूज करते हैं, यूजर फॉर्म को इंटरफेस करने के लिए। जब हम कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं तो एक सीक्वेंस में चलना, जैसे पिवट टेबल है जो इंसर्ट करते हो, आप इंसर्ट करते हो ना, तो यहाँ पिवट टेबल में एक पॉपअप मेनू आता है जहाँ पे फॉर्म होता है, डायरेक्ट तो नहीं लग जाता है। तो आपको ऐसी तरह से कुछ काम कर रहे हो जो आपको इसी तरह का पॉपअप मेनू बार चाहिए, तो उस केस में हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पे हम कि हमारे जो मैक्रो कितने तरह के होते हैं। तो बेसिकली मैक्रो दो तरह का होता है। एक पब्लिक मैक्रो। पब्लिक मैक्रो क्या होता है कि जो मैक्रो उसी फाइल के अंदर सेव होता है। जैसे हमने बुक टू मैक्रो बनाया, इसमें हमारा ये मैक्रो सेव है ना, ये जो मैक्रो 1 सेव है, ये पब्लिक मैक्रो। दो निशानी क्यों? एक तो यहाँ सब से स्टार्ट हुआ है, दूसरा जब हमने रिकॉर्ड किया इसको तो रिकॉर्ड करते समय दिस वर्कबुक स्टोर इन दिस वर्कबुक किया। तो इसका बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर मान लो फाइल कल के डेट में हम आपको भेजते हैं तो इसके साथ इसका मैक्रो भी जाएगा। मतलब कि मैक्रो और फाइल एक साथ जाते हैं। ठीक है, मैक्रो और फाइल दोनों एक साथ जाएगा, मैक्रो और फाइल एक साथ जाएंगे। मतलब कि इस मैक्रो को जो जो फाइल एक्सेस करेगा वो हर कोई इस मैक्रो को भी एक्सेस कर सकता है। तो पब्लिक मैक्रो होगा, क्योंकि ये मैक्रो इसकी स्टोर जो हो रहा है वो स्टोर इसी पर्टिकुलर बुक के प्रॉपर्टीज में हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें प्राइवेट मैक्रो की, तो प्राइवेट मैक्रो के दो पार्ट होते हैं। प्राइवेट मोड के पार्ट पहला होता है पर्सनल मैक्रो। पर्सनल मैक्रो क्या होता है? जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो यहाँ स्टोर में पर्सनल मैक्रो सेलेक्ट कर लेते हैं। इसका यूज कब करते हैं? जैसे कि पब्लिक मैक्रो क्या है कि जो मैक्रो 1 जो यहाँ एक्सेस कर रहे हैं, हम कब एक्सेस कर रहे हैं? जब फाइल ओपन है तब एक्सेस कर रहे हैं। दूसरी किसी फाइल में भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका वो फाइल ओपन होना चाहिए। जैसे बुक 2 में है तो आपके लिए वो बुक 2 ओपन होना चाहिए। अगर बुक 2 क्लोज है तो आप इस मैक्रो को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप कुछ इस तरह का शॉर्टकट बनाना चाहते हो, जैसे कि कोई एक्सेल के फीचर्स की तरह कुछ बनाना चाहते हो, तो उसके लिए मैक्रो को हम पब्लिक मैक्रो में डालते हैं, क्योंकि पर्सनल मैक्रो में। क्योंकि पब्लिक मैक्रो तभी तक एक दूसरा फाइल एक्सेस होता है जब तक कि जिस मैक्रो में जिसमें क्रिएट किया गया, जिस फाइल क्रिएट किया गया है इस मैक्रो के अंदर में, फाइल के अंदर जो मैक्रो क्रिएट किया गया है, अगर वो फाइल ओपन है तभी अब इसको रन कर सकते हैं, वरना रन नहीं कर सकते। तो पर्सनल मैक्रो क्या होता है कि पर्सनल मैक्रो जो हम रिकॉर्ड करते हैं तो उस समय ये हमारे इस एक्सेल के अंदर नहीं, हमारे सिस्टम के अंदर सेव होता है। इसका बेनिफिट क्या होता है कि हम किसी भी फाइल में इसको रन कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर फाइल के साथ इसका कोई लिंक नहीं होता है। इसका एक नेगेटिव पॉइंट क्या है कि वो मेरे सिस्टम पे ही करेगा। अगर मैं पर्सनल मैक्रो रिकॉर्ड करके आपको कोई फाइल भेजा तो आप उसको रन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो मैक्रो की इंफॉर्मेशन है वो मेरे सिस्टम पे है, न कि आपके सिस्टम में है। तो इसलिए ये पर्सनल मैक्रो पब्लिक मैक्रो के अंदर नहीं, किसके अंदर में आता है? प्राइवेट मैक्रो के अंदर में। एक और हमारे पास दूसरा चीज आता है, वो आता है हमारे पास इवेंट मैक्रो। तो इवेंट मैक्रो क्या होता है? जैसे कोई बटन पे क्लिक कर देना तो रन हो। जैसे ये मैक्रो आपका है तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ ड्रैग कर दिया और मैंने यहाँ पे बटन असाइन कर दिया। अब मैं जब इस पर क्लिक करूंगा तो क्लिक करते हमारा ये मैक्रो रन हो जाएगा। तो वो क्या कहलाया? इवेंट मैक्रो की किसी एक्शन पे रन हो। ठीक है, तो मैक्रो के 3 टाइप होते हैं।
पहला पब्लिक मैक्रो, दूसरा प्राइवेट मैक्रो। प्राइवेट मैक्रो के दो पार्ट होते हैं, पर्सनल मैक्रो एंड इवेंट मैक्रो। मैक्रो डिक्लेरेशन समझा दिया, रिकॉर्डिंग मैक्रो किस तरह से यूज करते हैं आपको समझा दिया, फंक्शन के क्या यूज है वो आपको मैंने समझा दिया। तो इसकी आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस कीजिए। कल की क्लास में हम आपको सिखाएंगे कि आखिर प्रोग्रामिंग कंसेप्ट क्या है, कि प्रोग्रामिंग को किस तरीके से यूज करते हो, ये हमारी कल की क्लास में होगी। ठीक है, और इस क्लास की रिकॉर्डिंग में अपलोड कर देता हूं, आपको मिल जाएगी। हम कल इस पे आगे डिस्कस करेंगे कि हमारा मैक्रो किस तरीके से परफॉर्म करता है, कि कैसे हम उसको खुद लिखेंगे और क्या उसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आर्किटेक्चर है। सुशील जी कोई क्वेश्चन है आपको? जी हेलो जी। सर कोई डाउट्स हैं आपके? सर मुझे ये पूछना था, एक्चुअली मैं तो एक्सेल में बहुत काम भी किया थोड़ा बहुत, तो आप अभी जो बटन लाए ना सर, हाँ आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है। तो मैंने कल उसकी एक्सेल सीट पे देखा था कि क्या होता है कि जैसे प्रॉपर से लॉक और अनलॉक, ठीक है, तो कैसे होता है कि एक बटन पे जैसे मैं कर देता हूँ तो उसके दूसरा नाम चेंज होके आता है। लॉक अगर लिखा होगा उसमें मैं ठीक करूँगा तो अनलॉक में चेंज हो जाता है। सर वो यहाँ पे जो होता है ना, बता दूँ आपको, वो बटन्स पे कंडीशन लगाने होते हैं। सुनिए, बटन पे कंडीशन लगाने होते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए कि हमने ये बटन है, जैसे इसके लिए कंडीशंस, इफ़ कंडीशन इसका यूज़ किया जाता है, इफ़ कंडीशन के थ्रू यूज होता है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कि इस पर मैं बोल दिया यस। अभी एक काम करता हूँ, इसको एडिट करता हूँ, कोड एडिट में मैंने इसको बोल दिया यस, ठीक है ना, ओके। अब इस पे कमांड क्या दूंगा, देखिए इस पे इफ कंडीशन लगेगा कि इफ, ऊपर लगेगा कि इफ कौन से सीट पे, सीट 1, हाँ सीट 1, ओहो क्या हो रहा है, सीट 1 डॉट कमांड बटन 1 डॉट कैप्शन इज इक्वल टू यस। देन अब इसकी इक्वल टू यहाँ हो जाएगा नो, यहाँ पे एल्स कि नहीं यस नहीं कुछ और है तो यस हो जाएगा। हाँ, तो इस तरह से यूज करते हैं, इस कंडीशन इफ कंडीशन के साथ यूज करते हैं। तो उसके साथ उसका जो भी अगर मैक्रो रिटर्न हो गया तो वो अपने रन हो जाएगा। हाँ तो फिर हाँ वैसे करेंगे, कंडीशन रन हो जाएगा वो सारे। एक दो क्लास बाद अभी कंडीशन होगी, ये आपकी कंडीशन कवर हो जाएगी तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी जहाँ पे यस नो किया, इसके बीच में जो काम करना चाहते हो काम कर लो। यहाँ पे आपने यस किया ना, इसके बीच में जो काम करवाना चाहते हो काम करवा लो। हाँ देखिए, नो यस, नो यस, ठीक है ना। इफ कंडीशन लगता है यहाँ पे इफ कैप्शन जो इस पे लिखा हुआ होता है उसको कैप्शन बोलते हैं। तो अगर कैप्शन कुछ और है तो कुछ और हो जाए, या कोई और काम करवाना चाहते हो तो कोई और काम करवा लो यहाँ पे, ठीक है ना। सर दूसरे बैच का फ़ोन आ रहा है तो मैं क्लास खत्म करता हूँ, कल मिलते हैं।